हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूटी के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको एक आंकड़ा बता दें दोस्तों कि अभी जो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम 28 राज्य के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ऐसा बात करेंगे दोस्तों जो कि आपको पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर हम आपसे केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पूछ लें तो वो भी आप नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा आज का मुद्दा केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताएंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश, पहली बात कि कहते किसको हैं, बनाया कैसे जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो एक बात जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब केंद्र के द्वारा नियंत्रण होता है। इसका मालिक कहाँ बैठा होता है? केंद्र में। अगर किसी राज्य के बारे में बात करें तो राज्य का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री उस राज्य को चलाता है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के अनुसार ही उसको चलाना पड़ता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारा ऐसा छूट है जो कि एक राज्य को होता है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो पुलिस है वो किसके पास है? केंद्र के पास है। अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस का पावर नहीं है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का कुछ नियम है, क्यों बनाया जाता है वो पहले हम जान लेते हैं। तो पहली बात कि ये छोटा, जो सबसे छोटा होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उसमें विवाद होता है या फिर सुरक्षा को लेकर खतरा होता है तो उसको बना दिया जाता है, और जो बहुत दूर होता है उसको बना दिया जाता है। अब छोटा कहने का मतलब है दिल्ली सबसे छोटा है दोस्तों, चंडीगढ़ बहुत ही छोटा है, तो इसलिए। अब विवाद कहने का मतलब है चंडीगढ़ में विवाद है, मान लिए ये हरियाणा और पंजाब, ये पंजाब और ये हरियाणा, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? एक यूटी है। और सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख, ये सब क्या है? सुरक्षा को लेकर, इसलिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, और उसकी राजधानी भी देखते चले जाएंगे, और कुछ बातें भी आपको बताते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये हो गया हमारा लद्दाख, ये हमारा लद्दाख। अब दोनों दोस्तों पहले क्या था? एक ही था। ये क्या था? एक ही था। जम्मू कश्मीर अलग नहीं था, लद्दाख अलग नहीं था, इस पूरे स्टेट का नाम था जम्मू कश्मीर, जो कि एक स्पेशल राज्य था। धारा 370 यहाँ पर लागू होता था, वो हट गया, और हटने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक यहाँ पर लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी रखी गई दोस्तों, वो रखी गई है श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर या फिर जम्मू। और लद्दाख की राजधानी जो रखी गई है वो लेह रखी गई है। समझ गए? पहले ये एक ही था, ये 2019 में जब 370 हटा तब ये दोनों बना। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देखेंगे तो इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ की राजधानी पूछे तो खुद चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और चौथा देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली भी क्या है? देश की राजधानी है, लेकिन अगर स्टेट में देखें तो ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है। अब आते हैं दोस्तों इधर गुजरात की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा दीव, और यहाँ देखने को मिलता होगा दमन, और यहीं पर है दोस्तों दादर नगर हवेली। ठीक है, तो दादर नगर हवेली, दमन, दीव अलग अलग यूटी हुआ करता था, लेकिन अब एक ही है। अब इसका नाम है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये जो हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी जो राजधानी है ये है दमन। ठीक है, अब नीचे आइएगा दोस्तों तो ये अरब सागर में एक आपको लक्षद्वीप मिलेगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की जो राजधानी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कावारती। कावारती, इसकी राजधानी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी?
कावारती देखने को मिलेगी। ये देखेंगे तो ये भारत की जो मुख्य भूमि है उससे काफ़ी दूरी पर है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की है, तो ये पाकिस्तान में भी मिल सकता था, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है, इसकी कावारती राजधानी है। अब आएंगे दोस्तों पौंडीचेरी। देखिए आपको जो स्टेट यहाँ देखने को मिलेगा नक्शा पे, पौंडीचेरी यहीं पर देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी भी यहीं है, पौंडीचेरी है, लेकिन पौंडीचेरी जो है एक जगह नहीं है दोस्तों। ये जो लगभग आपको हम बता देते हैं 3 राज्य में ये फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य में है, तो इसके अगल बगल का राज्य देख लीजिए। ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है और ये केरल में है। 3 जगह पर यहाँ पर 3 राज्य में ये पौंडीचेरी का विस्तार है। ठीक है, कितने ज़िले हैं, तो 4 ज़िले हैं। वो अभी हम पौंडीचेरी के बारे में आपको बताएंगे। पौंडीचेरी के बारे में ये बात आपको पता था, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पहली बात तो ये पौंडीचेरी आप जानते हैं कि यहाँ पर है। एक है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह भी पौंडीचेरी का ही एक ज़िला है। ठीक है, पौंडीचेरी का। अब यहाँ पर पौंडीचेरी तो आपने देख लिया था, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और नीचे आप अगर देखेंगे दोस्तों तो एक है कराईकल है, जो कि कहाँ पौंडीचेरी का ही एक ज़िला है, कराईकल। और एक जो देखेंगे दोस्तों तो इधर आपको मिलेगा माहे। क्या मिलेगा, माहे। ये भी क्या है, पौंडीचेरी का ही भाग है। ठीक है, और मेन जो पौंडीचेरी है, यहाँ जो आप पौंडीचेरी देखते हैं ये है, सारा जो भी हाई कोर्ट है, जो भी है प्रशासन यहीं पर है दोस्तों, मेन यहीं पर है। लेकिन ये सब क्या है, उसका ज़िला है। तो पौंडीचेरी जो है 3 राज्य में है, 4 ज़िला है। ये बात आप पौंडीचेरी के बारे में आप याद रखिएगा। एक बात और जान लीजिए कि पौंडीचेरी इधर भी है, इधर भी है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इधर जो है बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, दोनों समुद्र से दोनों तट को ये छूता है पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। तो कितना हमने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखते हैं दोस्तों लास्ट, और वो है दोस्तों अंडमान निकोबार। भारत के मुख्य भूमि से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है दोस्तों। इसके ऊपर में देखेंगे तो म्यांमार शुरू हो जाता है। इसके ऊपर में जस्ट ऊपर में एक कोको द्वीप है जो म्यांमार का ही है, भारत का ही होता लेकिन अभी म्यांमार का है। ठीक है, तो ये हमारा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहने का मतलब है ये अंडमान है और नीचे वाला जो है वो निकोबार है। अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग है। इसकी जो राजधानी है ये कहाँ है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान में पड़ता है वो देखने को मिलेगा। अंडमान जो है, एक बात है दोस्तों कि अंडमान जो है वह सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में ही है। अगर आप भारत की मुख्य भूमि देखेंगे तो भारत की मुख्य भूमि यहाँ कन्याकुमारी है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो है इंदिरा पॉइंट आपको इसके नीचे भी मिलेगा। ये यहाँ है, इंदिरा पॉइंट यहाँ है, इसलिए सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी क्या है, सबसे दक्षिण बिंदु है। लेकिन ऐसे जो है यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा नीचे पर है, इसलिए इंदिरा पॉइंट इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी हमने बताया। खास करके आप पौंडीचेरी के बारे में आपको पता था, ये कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।